नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के चुनाव को लेकर के राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल में कहीं ना कहीं बयानों के तीर भी चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि एनडीए के भीतर भी बयान चल रहे हैं, तो विरोध में खड़े लोग भी लगातार ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिन बयानों का जम करके प्रचार प्रसार के साथ साथ एक दूसरे पर हमला भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर के। कहा यह जा रहा था कि अब जो स्थिति बनी है उस स्थिति में जो त्रिवेणी संगम बना था कि अब कुशवाहा समाज को नेतृत्व दिए जाने का समय आ गया है। इसी बात को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि 2021 में भी जब उपेंद्र कुशवाहा आए थे जनता दल यूनाइटेड में, तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी खोज लिया है और उपेंद्र कुशवाहा उनके बाद पार्टी का कमान संभालेंगे। इसकी संभावनाएं भी बहुत हद तक बताई जा रही थी, लेकिन इस बीच में एक चर्चा जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है वो चर्चा है कि आखिर जगदेव बाबू के बेटे का क्या होगा। जगदेव बाबू के बेटा हैं नागमणि, और नागमणि लगातार कुशवाहा समाज को जागृत करने के साथ साथ अन्य समाज को भी जागृत कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार के 19 साल के शासन और केंद्र की मोदी सरकार का भी हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो लगातार यात्रा पर हैं और उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। जिस तरह से उनके बयान आए हैं उस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में हंगामा मचना तय है। आपको बता दें कि नागमणि ने कहा है कि बिहार सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराई है, लेकिन कहीं धरातल पर वो जातीय जनगणना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ खास पदाधिकारियों ने मिली भगत के कारण जिस तरह से आंकड़ों को ऊपर नीचे किया है, ये सब कुछ साफ साफ दिखता है। उन्होंने बताया है कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के 12% जनसंख्या है, जिसे घटा करके 4.50% कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा छल है हमारे समाज के साथ। नागमणि ने बताया कि दांगी समाज भी कम से कम 2.5% के आसपास है, जिसकी संख्या भी घटा करके दिखाई गई है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ की संख्या भी घटा करके कर दी गई है। कहीं भी जो स्थिति है उससे संतुष्ट लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। ये नीतीश कुमार और उनकी मिलीजुली साजिश का परिणाम है। इतना ही नहीं, उन्होंने बोलते बोलते ये भी कह दिया कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को पैदा किया है। ऐसा विवादित बयान कहीं ना कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि के द्वारा अब कोट किया जाना निश्चित है। आप देखिएगा कि जल्दी ही इस बयान को लेकर के हंगामा होगा। लगातार वो यात्रा पर हैं और कोयरी आक्रोश महारैली को 23 फरवरी को 2025 के दिन गांधी मैदान में करने वाले हैं। उसके आयोजन को लेकर के वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। सासाराम में वो थे, वहाँ उन्होंने इस बात को कहा। इससे पहले आपको बता दें, बिहार में दौरा करते हुए वो छपरा पहुँचे हुए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रखा और इस तरह के बयान वो लगातार दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने हम लोगों को पैदा किया है, नीतीश कुमार को हम लोगों ने पैदा किया है और बच्चा बच्चा जानता है कि एलजेपी 29 में 21 जो एमएलए थे उसे तोड़ करके हमने लाया था और नीतीश कुमार की सरकार बनवाई थी। आपको बता दें कि नागमणि लगातार हमलावर हैं और वो अपने समाज को लेकर के चिंतित भी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने सवर्ण समाज को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि आप भी हमारे साथ आइए और आ करके अपने अधिकार की रक्षा कीजिए। कहीं ना कहीं आपके और हमारे संख्या को कम दिखा करके राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब देखना दिलचस्प होगा कि नागमणि की ये लड़ाई जो जगदेव बाबू के पुत्र हैं क्या रंग दिखाती है। 23 तारीख को अगले साल उन्होंने मार्च में एक बड़ा आयोजन करने की बात कही है और इसके लिए वो पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। 23 फरवरी को वो पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा रैली करने वाले हैं। इसी सिलसिले में वो बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नागमणि के इस बयान के बाद क्या निकल करके सामने आता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816